विपक्षी गठबंधन की राह आसान नहीं है। यहां हर एक पार्टियां अपनी समकक्ष की जमीन खोदने में लगी है। दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल की नहीं बन रही है तो बंगाल में ममता और लेफ्ट पार्टी में रार बनी हुई है। अब तमाम रार के बीच गठबंधन पार्टी की सीटों में आम इकरार कैसे हो, इसको लेकर सभी दल कश्मकश में है, क्योंकि त्याग की भावना किसी में दिख नहीं रही है। सबका स्वार्थ चरम पर है। दिल्ली भी इस स्वार्थ वाली राजनीति से अछूता नहीं है। दिल्ली के दो दल जो एक जमाने में विरोधी थे, अब एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। एक दल ने दूसरे दल की राजनीतिक फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया तो वो दल और उनकी राज्य इकाई इस बात को भूले कैसे। दिल्ली में जिस तरह आप और कांग्रेस आमने सामने है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव में जाने से पहले ही कहीं इंडिया गठबंधन का हाल बेहाल न हो जाए। पहले तो बस केजरीवाल साहब ही कांग्रेस के राजनीतिक राह में रोड़ा अटका रहे थे और कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी वही करना शुरू कर दिया है जो केजरीवाल साहब कर रहे थे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस बार के चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें काफी अहम मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली की इन सभी 7 सीटों पर क्या किसी फॉर्मूले के तहत लड़ेंगी या फिर दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, अभी इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं। इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने इन सभी सीटों के लिए अपने समन्वयकों का ऐलान कर दिया है। ये सभी समन्वयकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के पुनर्गठन में मदद करें और अगले 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें। अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कुछ समन्वयकों को नियुक्त किया है। इसके अलावा सभी समन्वयक के पास उनकी मदद के लिए 3 नेता होंगे जो ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के नामों की सूची बनाएंगे। हमारा लक्ष्य पूरे संगठन का पुनर्गठन करना है और ये इस कवायद का पहला चरण है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि 15 दिनों बाद समन्वयक जो रिपोर्ट देंगे हम उसकी जांच करेंगे और अगले चरण के बारे में फैसला करेंगे। लवली ने आगे बताया कि कांग्रेस कमेटी जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। अरविंदर सिंह लवली ने यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होगी। इससे पहले अलका लांबा ने संकेत दिया था कि कांग्रेस दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार सकती है और अब पार्टी के इस फैसले से ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए कमर कस चुकी है। हालांकि कांग्रेस के मजबूत होने से नुकसान केजरीवाल की पार्टी आपको ही होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक एक ही है। कांग्रेस के लोग भी अब समझ गए हैं कि केजरीवाल साहब ने उनका क्या हाल किया है। पार्टी दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पा रही है और अब बयानों से नहीं, एक्शन से ही कुछ होगा। लेकिन 2024 से पहले वार पलटवार में कहीं विपक्षी एकता अधर में न लटक जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।